मुगल वंश यूपीएससी और एसएससी सीजीएल स्तर के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तत्व। 1. मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? ए. पानीपत का पहला युद्ध, बी. खानवा का युद्ध, सी. चौसा का युद्ध, डी. हल्दीघाटी का युद्ध। उत्तर ए. पानीपत का पहला युद्ध। महत्वपूर्ण तत्व। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने और घुड़सवार सेना की नई रणनीति अपनाई थी। 2. हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से बेदखल करने वाला शासक कौन था? ए. बहादुर शाह, बी. राणा सांगा, सी. शेरशाह सूरी, डी. जहांगीर। उत्तर सी. शेरशाह सूरी। महत्वपूर्ण तत्व। शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता हासिल की और 15 वर्षों तक शासन किया। उसने प्रशासनिक और कर व्यवस्था में बड़े सुधार किए। 3. अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? ए. अबुल फजल, बी. फैजी, सी. टोडरमल, डी. शाहजहां। उत्तर ए. अबुल फजल। महत्वपूर्ण तत्व। अकबरनामा अकबर के शासनकाल का ऐतिहासिक वृतांत है, जबकि आईने अकबरी अकबर के प्रशासन और नीतियों का विस्तृत वर्णन करती है। 4. हल्दीघाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए. अकबर और राणा सांगा, बी. अकबर और महाराणा प्रताप, सी. अकबर और शेरशाह, डी. बाबर और हेमू। उत्तर बी. अकबर और महाराणा प्रताप। महत्वपूर्ण तत्व। यह युद्ध 1576 में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। भले ही यह युद्ध अकबर की जीत के रूप में दर्ज हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 5. दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. अकबर, डी. औरंगजेब। उत्तर सी. अकबर। महत्वपूर्ण तत्व। 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर दीन ए इलाही की स्थापना की, लेकिन यह धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। 6. अकबर ने कौन सी कर प्रणाली लागू की थी? ए. एकता प्रणाली, बी. जागीरदारी प्रणाली, सी. जब्ती प्रणाली, डी. इलाही प्रणाली। उत्तर सी. जब्ती प्रणाली। महत्वपूर्ण तत्व। जब्ती प्रणाली को राजा टोडरमल ने लागू किया था, जिसमें भूमि की पैदावार के आधार पर कर लिया जाता था। 7. शाहजहां के समय में बनी प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? ए. कुतुब मीनार, बी. ताजमहल, सी. बुलंद दरवाजा, डी. बीबी का मकबरा। उत्तर बी. ताजमहल। महत्वपूर्ण तत्व। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। 8. औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? ए. दीन ए इलाही, बी. सुले कुल, सी. कट्टर सुन्नी इस्लाम, डी. बहाई धर्म। उत्तर सी. कट्टर सुन्नी इस्लाम। महत्वपूर्ण तत्व। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू किया और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। 9. किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. औरंगजेब, डी. बाबर। उत्तर सी. औरंगजेब। महत्वपूर्ण तत्व। औरंगजेब ने सादगीपूर्ण जीवन अपनाया और खुद को जिंदा पीर कहलाना पसंद किया। 10. मुगलों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ए. संस्कृत, बी. हिंदी, सी. फारसी, डी. उर्दू। उत्तर सी. फारसी। महत्वपूर्ण तत्व। अकबर के शासनकाल में फारसी को राजकीय भाषा बनाया गया था। अन्य 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। 11. किस मुगल शासक ने सबसे पहले अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। उत्तर सी. जहांगीर। 12. किस मुगल सम्राट ने दिल्ली में लाल किला बनवाया? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। उत्तर बी. शाहजहां। 13. अंग्रेजों और मुगलों के बीच पहला संघर्ष कब हुआ था? ए. 1600, बी. 1650, सी. 1686, डी. 1707। उत्तर सी. 1686। 14. किस मुगल बादशाह ने खुद को सिकंदर सानी कहा? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। उत्तर डी. औरंगजेब। 15. 1857 के विद्रोह में किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? ए. अकबर द्वितीय, बी. शाह आलम द्वितीय, सी. बहादुर शाह जफर, डी. जहांगीर। उत्तर सी. बहादुर शाह जफर। 16. मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कर कौन सा था? ए. व्यापार कर, बी. जजिया कर, सी. भू राजस्व कर, डी. नमक कर। उत्तर सी. भू राजस्व कर। 17. किस मुगल शासक को शायरी का बादशाह कहा जाता था? ए. बाबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. बहादुर शाह जफर। उत्तर डी. बहादुर शाह जफर। 18. अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया? ए. 1562, बी. 1564, सी. 1570, डी. 1582। उत्तर बी. 1564। 19. किस मुगल शासक के समय में अंग्रेजों ने बंगाल में पहला कारखाना खोला? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। उत्तर सी. जहांगीर। 20. किस मुगल शासक ने नवरत्नों की परंपरा शुरू की? ए. बाबर, बी. हुमायूं, सी. अकबर, डी. शाहजहां। उत्तर सी. अकबर। महत्वपूर्ण तत्व। 1. मुगलों की प्रशासनिक प्रणाली। मुगलों ने मनसबदारी प्रणाली लागू की, जिसमें अधिकारी मनसब प्राप्त करते थे और राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था। 2. मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। अकबर के समय जब्ती और दिसाला प्रणाली लागू हुई, जिससे कर प्रणाली अधिक संगठित हुई। 3. मुगल वास्तुकला। शाहजहां के समय मुगल वास्तुकला अपने चरम पर थी। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतें बनी। 4. यूरोपीय शक्तियों का आगमन। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे आगे चलकर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। 5. मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और 1857 के विद्रोह के बाद मुगलों का अंत हो गया।